ओके। सो हेलो बच्चों, हम सबको आज थर्ड इक्वेशन करना है। थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। फर्स्ट और सेकंड का ग्राफिकल और एल्जेब्रिकली दोनों हमने कर लिया। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन का करना है हमें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सबको क्या करना है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद करने हैं और उसके बाद फिर आपको इनका डेरिवेशन भी याद करना है। ठीक है ना, दोनों तरीक़ों से, कि कुछ भी आ सकता है, पेपर में पूछते हैं। खासकर ये थर्ड का ग्राफिकली बहुत पूछते हैं, है ना। एल्जेब्रिकली मैंने देखा नहीं कभी पूछते हुए, है ना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। टीचर्स को भी लगता है कि ये कैसे पूछे, है ना। फिर भी करना तो हमारा काम है। सबसे पहले एल्जेब्रिकली कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग है। चलो, तो इसको हम सब सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक मज़ेदार बात यह है कि थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों का यूज़ करके आता है ना। तो अब देखो, इसमें दोनों इक्वेशन को हम सब यूज़ करेंगे बारी बारी। थर्ड इक्वेशन है क्या, सिंपल से एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2a से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई बाय 2a, 2a का एक फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। तो ये आपको बन जाएगा 2as। जब 2a से इसे मल्टीप्लाई करोगे 2a ut बन जाएगा दूसरा। इसे फर्स्ट इस टर्म को जब करोगे और इसको जब करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको बच जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा ख़त्म। इसको थोड़ा अलग कलर से अलग कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, हमारा सेकंड ट्राई करते हैं। सेकंड क्या है, क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब क्या करना है, स्क्वायर करना है। एट्थ में स्क्वायर पड़ा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। LHS और RHS दोनों को स्क्वायर कर देना है। पढ़ा होगा अपने, स्क्वायर क्या होता है, एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है। दोनों को स्क्वायर कर दूंगा। तो पहले v इस साइड इसको स्क्वायर करूँगा और u प्लस ए टी को स्क्वायर करूँगा। ठीक है, अच्छा, तो पहले नंबर को स्क्वायर करना ईजी है। v को स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब इसको जब आप स्क्वायर करोगे u प्लस ए टी को, तो आप यूज़ करोगे वो आइडेंटिटी जो आपने 8th में पढ़ी है। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है, पहला नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर का स्क्वायर और 2ab। 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो u पहला नंबर है तो पहले नंबर का स्क्वायर। ठीक है, टी दूसरा नंबर है तो a स्क्वायर टी स्क्वायर दूसरा नंबर का स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है ना, तो ये आ गया, ये हमारा आ गया। ठीक है ना, अब इसमें आप देखो, चलो वापस जाते हैं। इक्वेशन 1 हमने जो माना था वो क्या था, 2as इज इक्वल्स टू 2aut प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू इसमें कहीं पे दिख रही है 2ut। इसका कलर चेंज करते हैं फिर से, और क्या कलर, ये कलर उसके देखते हैं। ये वाला जो टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, और ये जो टर्म है आपका, ये मैच हो रहा है ना। तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट हटा सकते हो। मतलब आपको 2as इसके बराबर है, तो यहाँ पे जो ये टर्म है, ये जो टर्म है ये 2as के बराबर है। तो इसकी जगह पे 2as लिख सकते हैं, है कि नहीं। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर है। ठीक है, चलो, तो क्या करेंगे इसको, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर, और इधर आ रहा है वी स्क्वायर, इधर आ रहा है यू स्क्वायर प्लस इस पूरे टर्म की जगह लिखेंगे क्या, 2as। ठीक है ना, ये है हमारा प्यारा सा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, बहुत कम बुक्स में तरीका मिलेगा आपको, और बेस्ट तरीका है, याद कर लो तो, है ना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, परेशान नहीं करता है, बेस आपका क्लियर है, स्क्वायर करना आता है, आइडेंटिटी याद है प्लस बी की, बहुत ईजी है ना। 2-3 बार करोगे याद हो जाएगा। ठीक है ना, परेशान नहीं होना। चलो
तो ये आपका एक है ना। तो यहाँ पे स्क्रीन रोक रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, और यहाँ स्क्रीन रोक रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों को एक साथ देख लेना, है ना। और इसको मैं टिल्ट करूँगा, कर देता हूँ, टिल्ट करता हूँ, तो भी आपको ये एक साथ दिखाई देगा। फिर तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं इसके लैंडस्केप करूँगा कि मुझे लिखना है। चलिए, तो अब हम सब करते हैं इसका ग्राफिकल, ठीक है क्या। ग्राफिकल मेथड बार पूछा जाता है, ठीक है ना, करवा दे रहा हूँ। ग्राफिकल आपको इजी लगेगा, इजी है ना। एक अगर हम सब वीटी ग्राफ बनाते हैं, सिमिलरली ग्राफिकल मेथड्स में सब में आपको ग्राफ बना के दिखाना है ना। ग्राफ्स जनरली सारे वीटी ग्राफ्स ही हैं, है ना। और अगर इस वेलोसिटी को u लें और इस वेलोसिटी को t लें, v लें, है ना, और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को कुछ t मान लें, a और b, है ना, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हम सब कुछ t टाइम मान लें, तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्पीड लेंगे वो लेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम सब एंगुलर ब्रैकेट्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2। मुझे आप समझाओ कि आप एवरेज किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हो, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हो, अगर दो चीज़ें आपके पास तो एवरेज कैसे निकालोगे, है ना। दोनों को प्लस करके दो सब्जेक्ट के मार्क्स है, आपको 50 में से 100 में से मान लीजिए एक में 80 नंबर मिले, है ना। 100 नंबर का पेपर हुआ, एक सब्जेक्ट में आपको 80 नंबर मिले और साइंस में आपको 90 नंबर मिले, तो उसका एवरेज पूछेंगे तो एवरेज कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें भी ये करेंगे, दो स्पीड है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे हम सब, v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी, तो पहले से है, ठीक है क्या। तो स्पीड का मामला, तो ये से यूजिंग ग्राफ यहाँ पे लिखा देंगे, यूजिंग ग्राफ, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया यूजिंग ग्राफ, तो हो गया ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना, कंसेप्ट तो वही है। ओके, तो डिस्टेंस का ये है। अब लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है हमें कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है क्या। तो टाइम निकालते हैं, तो v माइनस यू अपॉन ए कर देंगे तो t आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बोलते हैं इसको हम सब मान लो इक्वेशन 1 बोलते हैं इस चीज़ को, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 इनटू, इसको हमने कुछ बोला नहीं, इसको 2 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है ना, इजी रहेगा। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं। टाइम की जगह पे ये लिख सकता हूँ मैं, तो ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम। तो टाइम की जगह मुझे क्या लिखना है, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक बात। अच्छा, ये डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, तो डिस्टेंस को ऐसे लिख लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू, अभी आपका बन गया v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है। अभी 2a को उस साइड लेकर चले जाओ आप, ये आपका हो जाएगा 2as, इधर इधर चला जाएगा ये, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको उधर भेज दो या इसको ऐसे भी रहने दो, तो ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आपका है थर्ड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो और एक स्क्रीनशॉट
ठीक है क्या? ओके, तो ये हमारे हो गए दोनों इक्वेशन और तीनों इक्वेशन मोशन, ठीक है ना? तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़े हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तीनों इक्वेशंस याद करेंगे एज इट इज़, ग्राफिकल मेथड याद करेंगे और अलजेब्रिक मेथड याद करेंगे, और उसके बाद एनसीईआरटी में फ़िलहाल जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करना है, ठीक है, ताकि आपको ये इक्वेशंस याद हो जाए, प्रैक्टिस से इक्वेशंस याद हो जाएंगे, इक्वेशन आगे काम आते हैं। ओके, चलो, गुड डे।